ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं अमन कुमार आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय मां ज्वाला देवी सिद्ध शक्तिपीठ श्री विदुराश्रम परिवार में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अपने गुरुदेव के प्रेरक प्रसंगों से जोड़ता हूं। कृपया इस प्रसंग का सार जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। और हाँ, यदि हमारी कोशिश आपको अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको गोवर्धन की परिक्रमा पर लेकर चलता हूँ। ये परिक्रमा हमने रात में प्रारंभ की थी और प्रातः पूर्ण की, तो इसमें आपको रात और दिन दोनों के दृश्यों का आनंद मिलेगा। इस यात्रा का श्रेय श्री संदीप दीक्षित जी को जाता है। तो आइए मेरे साथ हम मैनपुरी से होते हुए शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा के रास्ते गोवर्धन पहुंचते हैं। ये देखिए, ये दान घाटी है। यहाँ से हम अपनी परिक्रमा की यात्रा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। प्रेम से बोले गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायने। हे गिरिराज महाराज, आप सभी पर्वतों के राजा हैं, सभी जीवों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। आप सभी के दुखों और कष्टों को हरने वाले हैं। आप साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। हम सब आपको प्रणाम करते हुए अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में गोवर्धन परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो मथुरा के पश्चिम में डींग हाईवे पर स्थित है। मथुरा से गोवर्धन की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। गोवर्धन ब्रिज 84 में
सम्मिलित है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज 84 के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसे गोवर्धन पर्वत या गिरिराज भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, जिससे ब्रजवासियों की प्राण रक्षा हो सकी थी। ये पर्वत लगभग 22 किलोमीटर की परिधि में विस्तारित है। इसका आधा भाग उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत है और आधा भाग राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। इसी पर्वत की परिक्रमा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत या गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने से मांगी गई सभी मुरादें, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये पूरी दुनिया में आस्था की एक अनोखी मिसाल है। यहाँ पैदल चलकर ही नहीं, श्रद्धालु दंडवती परिक्रमा भी करते हैं, यानी जमीन पर लेट लेट कर या एक जगह खड़े होकर तिल तिल इस पवित्र भूमि की रज नापते हैं। श्रद्धा भाव का आलम यह है कि परिक्रमा की ये प्रक्रिया 365 दिन यानी पूरे साल अनवरत चलती रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी महाराज ब्रज की पवित्र धराधाम पर कैसे अवतरित हुए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद जी महाराज ने अपने प्रिय भ्राता उपनंद से पूछा। तब उन्होंने बताया कि पांडवों के पिता पांडु ने ये प्रश्न अपने दादा भीष्म पितामह से पूछा था। भीष्म पितामह के अनुसार 16 कलाओं से परिपूर्ण संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा राधा रानी से कहा कि जब हम द्वापर में ब्रजभूमि पर जन्म लेंगे, तब हम वहां पर अनेक लीलाएं करेंगे। उन लीलाओं की स्मृतियां पृथ्वीवासियों के मानस पटल पर अंकित रहेंगी और युग परिवर्तन के साथ ये सब चीजें जैसी हैं वैसी नहीं रह पाएंगी, नष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। परंतु गोवर्धन पर्वत और यमुना जी मेरे प्रतिरूप में पृथ्वी पर हमेशा विराजमान रहेंगे, जिनका अंत पृथ्वी के साथ ही संभव है। ये कथा सुनकर राधा रानी अति प्रसन्न हो गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार श्री गोवर्धन महाराज को त्रेता युग का माना जाता है। जब रावण सीता जी को चुरा कर ले गया था, तब हनुमान जी महाराज ने लंका नगरी का पता लगा लिया कि लंका की अशोक वाटिका में रावण माता सीता को नजरबंद कर के रखा है। माता सीता की मुक्ति के लिए लंका पर चढ़ाई करना अति आवश्यक था और चढ़ाई करने के लिए लंका को जोड़ने वाला विशाल समुद्र के पार करने के लिए यानी वानर सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए सेतु का होना भी अति आवश्यक था। सेतु बनाने का दुर्लभ कार्य श्री राम ने अपनी वानर सेना को सौंपा। वानर सेना को सेतु निर्माण के लिए पत्थरों की आवश्यकता थी। तब नल नील ने अपने वानर योद्धाओं को पत्थरों की खोज में इधर उधर भेजा। तब श्री हनुमान जी महाराज पत्थर लेने हिमालय पर पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात गोवर्धन पर्वत से हुई। वे उन्हें अपने साथ लाने लगे। रास्ते में उन्हें सूचना मिली कि सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उस समय श्री हनुमान जी महाराज ब्रज भूमि से गुजर रहे थे। ये खुशी और प्रसन्नता का समाचार सुनते ही हनुमान जी महाराज ने
गोवर्धन पर्वत को वहीं छोड़ दिया। तब गोवर्धन पर्वत ने श्री हनुमान जी से कहा कि भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं। ये कहकर गोवर्धन रोने लगे। तभी श्री हनुमान जी महाराज अपने इष्ट की श्री राम जी का ध्यान करने लगे और ये सब कथा ध्यान में ही उन्होंने विस्तार से भगवान श्री राम को सुनाई। उसके प्रत्युत्तर में भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज से कहा कि गोवर्धन से कहो कि जब हम द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो 7 दिन और 7 रातों तक उन्हें अपनी उंगली पर धारण करके रखेंगे। तभी से गोवर्धन की पूजा मेरे रूप में होने लगेगी। ये वचन सुनकर गोवर्धन पर्वत प्रसन्न हो गए और प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगे। तो आप भी बोलिए राधे राधे, गिरिराज जी महाराज की।
विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्री विदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट